हाय फ्रेंड, आज हम क्लॉक के पार्ट सेकंड में कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ट्रिक्स आप सबके लिए क्लॉक की क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल होगी। इस ट्रिक्स का यूज करके आप क्लॉक के क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप रीजनिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर आज शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 5, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच के जो अंतर है वो पॉजिटिव है तो दिए गए मिनट हैं उसको हम आधा करके उसमें ऐड करेंगे। जैसे नीचे दिए गए डायग्राम में 6:20 हो रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। घंटे वाली सुई 6 पे है और मिनट वाली सुई 4 पे है। अगर मैं 6 में से 4 को माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 2, जो कि प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो मिनट को आधा करके उसमें ऐड करना है। हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 6 से 4 के बीच में आएगा तो ये टोटल 10 मिनट चलेगा। तो 10 मिनट में बनाएगा 60 डिग्री का कोण। और मिनट वाली सुई है वो बनाएगी 10 डिग्री का कोण। तो 6:20 इन दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार यदि घड़ी में 10:10 है तो इन दोनों के बीच कितना कोण होगा। घंटे वाली सुई 10 पे है और मिनट वाली सुई 2 पे है। 10 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 8, जो कि प्लस है। अगर प्लस है तो जोड़ना है और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो हमें घटाना है। तो 2 से लेके 10 तक टोटल 240 डिग्री का कोण बनेगा और मिनट वाली सुई वो बनाएगी 5 डिग्री का कोण। तो इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 245 डिग्री का। यदि घड़ी में समय 10:30 है तो कितना कोण होगा। घंटे वाली सुई 10 पे है और मिनट वाली सुई 6 पे है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। अगर मैं 10 में से 6 घटाता हूँ तो मेरे पास आता है 4। मुझे पता है और आपको भी पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 6 से लेके 10 तक चलेगी तो 5, 10, 15, 20 मिनट चलेगी। तो 20 मिनट में ये 120 डिग्री का कोण बनाएगी। 120 डिग्री ये बनाएगी। और मिनट को मैंने बोला था अगर डिफरेंस प्लस आए तो मिनट को आधा कर लेंगे। तो 30 को मैं आधा करता हूँ तो 15। तो 120 + 15 135। तो इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो 135 डिग्री का बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस माइनस आता है तब हम क्या करेंगे। जब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस आए तो हम माइनस करेंगे। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच नेगेटिव है तो मिनट को आधा करके उसमें घटा देंगे। जैसे 3:30 का टाइम है, मुझे पता है कि 3 से लेकर 6 ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन घंटे वाली सुई 3 पे नहीं होके 3 से कुछ आगे हैं। तो मिनट कितने 30 है, 30 का आधा होता है 15। तो 90 में से मैं 15 घटाऊंगा तो आएगा 75। तो 3:30 बजे जो इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच अंतर प्लस का हमने देखा, माइनस का हमने देखा, अगर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 0 हो तो फिर क्या करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का अंतर 0 है तो कुछ भी नहीं करना है। जो मिनट है सिर्फ मिनट को हाफ कर देता है तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर 1:05 हो रखे हैं तो इन दोनों के बीच कितना कोण बनेगा। मिनट वाली सुई भी 1 पे है और घंटे वाली सुई भी 1 पे है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है। तो मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंस 0 है तो सिर्फ मिनट को हाफ कर देना। तो वो जो हाफ आएगा वही उस दोनों के बीच एंगल आएगा। तो 5 का आधा होता है 2.5, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2.5 का। इसी प्रकार यदि घड़ी में 7:35 है, मतलब मिनट वाली सुई भी 7 पे है और घंटे वाली भी सुई 7 पे है, तो डिफरेंस 0। तो 35 का जो हाफ होगा वो होगा 17.5। तो 7:35 पे इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 17.5 डिग्री का। इसी प्रकार
कब कब ये 0 डिग्री का कोण बनता है? आप सबको पता है कि 2:10 पे, 3:15 पे, 4:20 पे, 5:25 पे, 6:30 पे, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50 और 11:55। मतलब जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे हो तब 0 डिग्री का एंगल बनता है। अभी हमने देखा था एंगल निकालना, इसका एक दूसरा स्टेप भी होता है, मतलब दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उससे भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्लॉक का किसी भी तरह का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30h। अगर एंगल ज़्यादा हो तो हम इस फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 13h माइनस 11/2 मिनट। m मिनट को दर्शाता है, h घंटे को दर्शाता है, थीटा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जो एंगल बनता है उसको दर्शाता है। घड़ी की सुइयां आपस में एक साथ कब मिलेगी, मतलब दोनों एक ही स्थान पर कब होगी, कोइंसाइड कब होगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब जब इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तभी ये दोनों एक साथ होगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ होगी। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 13h। यहाँ पे एंगल जब 0 डिग्री है तो थीटा की जगह 0 डिग्री, घंटे की जगह जो सबसे पहले दे रखा जैसे 2 से 3, मतलब यहाँ पे h की जगह 2 लेना। अगर यहाँ पे होता 4 से 5 तो h की जगह में 4 लेता, जो पहले समय दे रखा है वो समय पे वो लेने का। तो इस फॉर्मूले में मैं जब 0 डिग्री और h की जगह 2 रखता हूँ तो जो मेरे पास मिनट आएगा वो आएगा 10 सहित 10/11 मिनट। मतलब इन दोनों के बीच 2 से 3 के बीच इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा जब घड़ी में 2:10 और 10/11 सेकेंड होंगे, उस समय ये दोनों 0 डिग्री के एंगल पर होगी। टाइप 2 है घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत दिशा में कब होगी? विपरीत दिशा में मतलब अगर एक घड़ी की सुई 6 मिनट की सुई 6 पे और घंटे की सुई 12 पे है तो ये दोनों इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बनता है, मतलब विपरीत दिशा में। अगर एक घड़ी की सुई 7 पे है और दूसरी 1 पे है, मतलब उन दोनों के बीच 180 डिग्री का होना, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जैसे 9 बजे और 3, 10 से 4, एक 11 पे हो, एक 5 पे हो, तो उस टाइम जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमें पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब थीटे की जगह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और घंटे की जगह मैंने बोला था जो सबसे पहले समय दे रखा, यहाँ पे पहले समय 7 बजे दे रखा है, तो एच की जगह मैं 7 जब इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो मेरे पास जो मिनट निकल के आते हैं वो आता है 5 मिनट 5/11 सेकेंड। मतलब 7:05 पे 7 और 8 के बीच ये दोनों 180 डिग्री का कोण बनाएगी। टाइप तीसरा आता है, पहला हमने देखा एंगल 0 डिग्री, दूसरा हमने देखा एंगल 180 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल हो, तो हमें पूछा गया 7 से 8 की बजे के बीच किस समय ये घड़ी की सुइयां आपस में समकोण बनाएगी। तो जब हम थीटे की जगह 90 डिग्री और एच की जगह 7 रखते हैं तो हमारा जो मिनट निकल के आता है वो आएगा 54 मिनट 6/11 सेकेंड। मतलब 7:54 और 6:11 पर ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी 7 और 8 के बीच। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि 12 से 3, एक मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई 3, तो मतलब जो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। मंडे को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लॉक से संबंधित उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।